दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और निफ्टी 50 एनालिसिस में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़रूरी अपडेट आई है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्ट्रक्चर बेसिस के ऊपर मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको बहुत बड़े ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत बेनिफिट आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मार्केट में जो है 2 दिन से लगातार बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई जो ट्रम्प की और मोदी जी की मीटिंग होने वाली थी, उसमें क्या हुआ आप सबको पता है यहाँ पे कि भाई मोदी जी जो है वहाँ पे मलेशिया नहीं जा रहे हैं और उनके बदले में जा रहे हैं यहाँ पे अपने जो क्या नाम है उनके फाइनेंस जो विदेश जयशंकर नाम जो उनका है वो जा रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज क्या है उसकी वजह से ये कि भाई जो एक्चुअल जो मीटिंग होने वाली थी, भाई जो मोदी जी की उनकी मीटिंग होने वाली थी, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता कि भाई हाँ भाई अब कोई जो है डिसीजन आने वाला है, प्रॉपर जो भी क्लेरिफिकेशन है वो आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और वो आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब मेजर चीज क्या है वो भी अपन समझ लेते हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी कि भाई मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो इधर क्या है, हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जो रिजेक्ट होके गिर रहा है। अपन ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नजदीक में थे, बट अगर मैं देखूँ आपको यहाँ पे तो मार्केट ने अपने जितने भी हाईज थे, जिस हाई के हम लोग टारगेट की लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, वो मार्केट ने डन कर दिया। उसके बाद भी काफी अच्छा मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है, उसके बाद भी कम से कम 400 पॉइंट का मार्केट ने और हाई लगा दिया ऊपर। देन मार्केट अब ये करेक्शन कर रहा है। अब ये क्या करेक्शन, क्या यहीं पे रुक जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कुछ समझेंगे अब आगे, ठीक है। तो देखो 4 ओवर के स्ट्रक्चर से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है। 4 ओवर में हमारा क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो इंड्यूसमेंट है फिलहाल के लिए कहाँ पे है वो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। तो इसका जो इंड्यूसमेंट है वो आपके सामने निकल के आ रहा है, बहुत ज्यादा नीचे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वही क्या मार्केट यहीं से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिर जाएगा क्या, या मार्केट नया हाई लगाएगा क्या, ये एक सवाल जो है मार्केट में उठता है। नजर आता है कि भाई एक्चुअल में क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो मेन चीज क्या है यहाँ पे, मेन चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि अभी तक एक पुल बैक जो है मार्केट को बनाना चाहिए, ठीक है। एक मार्केट में एक हाई और जो है मार्केट को लगाना चाहिए, ताकि ये एक पुल बैक क्रिएट हो सके। देन उसके बाद जो है मार्केट कुछ भी अपना डिसीजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अभी 4 ओवर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगता है, लेकिन बट देखो मार्केट जो है वो कुछ भी कर सकता है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट को क्या करना है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सीधा यहाँ पे नीचे भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर न्यूज काफी खराब रहती है तो, ठीक है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, वो क्या बोल रहा है अपन को वो समझ लेते हैं यहाँ पे। तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी अपन लोग क्या है यहाँ पे बाय साइड के लिए ही प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो सेलिंग करने वाले थे उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो क्लियर बना नहीं है। तो इसकी लिक्विडिटी जो हम लोग हंट करने की प्लानिंग कर रहे थे, वो अब थोड़ी देखने में नजर कम आती है, ठीक है। अब चांसेस क्या है कि मार्केट पहले ये वाला हाई ले, देन उसके बाद जो है हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। जो हमें 4 ओवर पे एक पुल बैक चाहिए वो यहीं से क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब 15 मिनट में यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे 15 मिनट में हमारा हुआ है इंड्यूसमेंट, जो आपको ये दिख रहा है पुल बैक, ये हमारा क्या है 15 मिनट का यहाँ पे क्या हुआ है, इंड्यूसमेंट हुआ है, ठीक है। और ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं छोटे मोटे, ये क्या है हमारे लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर हैं, जिनको अब मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि कल के दिन पे काफी ज्यादा जो है लिक्विडिटी स्वीप्स वगैरह हुई और मार्केट काफी ज्यादा पुल बैक्स ले लेके फिर गिरा है, ठीक है। तो काफी स्लोली स्टडी मोमेंटम आया है, ऐसे नहीं कि मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही गिर गया, ठीक है। तो वो आप समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, इनको तो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये काम के नहीं है, पीछे वाले जो आपको क्या कंफ्यूज करे ऐसे स्ट्रक्चर को हटा दो, क्योंकि ये काम के है नहीं। अब अपने इनको भी अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ओपन हुआ अपना, ठीक है। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई और हमारा जो इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पे था 1 मिनट का। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिर गया। तो यहाँ पे तो कोई एंट्री हमारी प्लान नहीं हो पाई। देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बॉस किया। बॉस करने के बाद मार्केट में कोई इंड्यूसमेंट था नहीं, तो मार्केट क्या करा, रेंज बाउंड होके देन अगेन वापस नीचे की तरफ गिर गया, जो मार्केट का ट्रेंड था। आप सबको पता है कि ये जो ग्रे बॉक्स है वो हमारा क्या है, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो हमें यहाँ पे उसका भी ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो, ताकि हम लोग बाय साइड की अपॉर्चुनिटी को प्लान कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस मार्केट ने क्या लिया, एक्सटर्नल अरेंज लिक्विडिटी, जिसको अपन ERL बोल रहे हैं। यहाँ पे अगेन लिया मार्केट ने, अगेन 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 यहाँ पे लिक्विडिटी लेता गया मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे भी लिक्विडिटी लिया, देन मार्केट ने यहाँ पे अपना क्या किया,
इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, जो हमारा यहाँ पे बॉस हुआ था उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे जाके क्रिएट हुआ। इसको अपन लोग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो नहीं हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से। यहाँ पे पीछे कोई भी आपके पास में कोई एफपीजी वगैरह कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, यहाँ पे कोई आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जिसकी वजह से ये फॉल आया हो। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग भी एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखाई देगी आपको, और उसका रिजल्ट आपको ये दिखाई दिया है मार्केट में। और ये ट्रेड हमने क्या किया, ये पूरा ट्रेड हमने कैप्चर किया। अब इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे ट्रेड कैसे बना, कितने लॉजिक्स मैंने देखे, उसके बाद जो है ये एंट्री ट्रिगर हुई हमारी। देखो पहला लॉजिक क्या था वो समझना। ये क्या है, ग्रे बॉक्स हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। अब ये अगर ब्रेक हुआ है तो ये अब हमारा क्या बन चुका है, ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब प्राइस किसी डिमांड जोन के ऊपर होती है तो वो सपोर्ट कहलाती है, ठीक है, लेकिन अगर वो उस डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है तो वही डिमांड जोन अब सप्लाई जोन की तरह काम एक्ट करता है और प्राइस उसके ऊपर रिट्रेस करके नीचे गिरता है। सेम वही वही चीज यहाँ पे अपन इसको जो ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं वो वही वही चीज होती है कि डिमांड जोन ब्रेक हुआ तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा, मतलब एक सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। ब्रेकर ब्लॉक दोनों तरीके से काम में होता है, डिमांड जोन की तरह भी और सप्लाई जोन की तरह भी, उसको अपन दोनों में यूज में लेते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट ने पहले किस साइड को ब्रेक किया है, ठीक है। मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है तो मतलब सप्लाई जोन, अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो डिमांड जोन बन जाएगा फिर ये वापस, ठीक है। तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कितने कंफर्मेशन मुझे मिले। देखो पहला कंफर्मेशन क्या था कि ये क्या बन चुका है, मेरा सप्लाई जोन मतलब ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम मुझे सपोर्ट कर रहा है सेल करने के लिए। दूसरा, मेरा स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम का बियरिश है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये मुझे मिल रहा है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल में ज्यादा बाइंग आई है, इस वीक में आई है। तो वीक में ज्यादा बाइंग आई है मतलब मैं इस वीक को एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर करूंगा बजाय इस पूरी कैंडल को। मैंने वही मार्क किया इस वीक को, ठीक है। मेरा लोअर टाइम फ्रेम मुझे सपोर्ट कर रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन दे के मेरा स्टॉप लॉस हंट कर दिया, मतलब कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, एक बार प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। देन उसके बाद हमारे डिमांड जोन को और सप्लाई जोन को रिट्रेस करने आ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज हो गई हमारी। चौथी चीज क्या हुई यहाँ पे हमारी कि मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दिया। अब कंफर्मेशन कैसे दिया, मार्केट ने हमें दो तरीके से कंफर्मेशन दिया। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया तो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी हो गई मार्केट में। देन हमारा स्कोप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट अप्लाई करके मार्केट ने दिया। उसके नीचे एक कैंडल ने क्लोजिंग करी, ये आपको दिख रही है हैमर टाइप की जो कैंडल है, आईएफएससी कैंडल है, वो क्लोजिंग करती हुई प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आपको दिखाई दे रही है। क्लोजिंग करता है मार्केट, देन रिट्रेस करता है। यहीं पे हमारी एंट्री होती है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस मार्केट हमें देता है ओनली 14 पॉइंट्स का, जो कि प्रीमियम में ऑलरेडी हमारा 7 से 8 पॉइंट का ही हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है। और ये पूरा ट्रेड हमारा यहाँ पे क्या होता है, कैप्चर होता है। अब इसका पूरा लोकल टारगेट हमने क्यों रखा, क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था वो वैलिड नहीं था, और जब हमें हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के लिए कंफर्मेशन चाहिए होता है और वो मार्केट ने प्रॉपर तरीके से नहीं दिया है तो ऑब्वियसली बात है इसकी लिक्विडिटी को हंट किया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है। अब मार्केट ने हमें क्या दिया, एक और कंफर्मेशन ईएमए वाला, जो मैंने आपको ईएमए कंसेप्ट समझा रखा है कि ईएमए का ब्रेकडाउन होता है विद एफईजी, तो वो भी एक तरह का कंफर्मेशन है। और उसका जो मार्केट ने अच्छी तरीके से यूज करके दिया, वो कैसे दिया कि मार्केट क्या करा, अपने प्रीमियम जोन में आया और यहीं पे टैप करके एक और कंफर्मेशन दिया। यहाँ पे हमारी सेकंड एंट्री होती है विद स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मार्केट ने हमें क्या दिया, यहाँ पे दो एंट्री बना के दी और टारगेट भी पूरा करके हमें यहाँ पे दिया। तो ये हमारा कल का ट्रेड रहा जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा और ऑलमोस्ट हमें 1:5 के ऊपर का आप लोग देंगे। 88 पॉइंट का टारगेट था हमारा, ओनली 14 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद भी मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक किया तो ये बहुत ही अच्छा मूव हमें लास्ट में भी देखने को मिला, ठीक है। देन उसके बाद हमारा बॉस हुआ, अगेन अगेन इंड्यूसमेंट हुआ, सेम ट्रेड हमारा यहाँ पे फिर से बना, लेकिन इस बार मार्केट ने हमारा एसएल हंट किया, ठीक है। हमने इसमें छोटी क्वांटिटी प्लान करी थी, अब ऐसा क्यों हुआ वो समझ लेते हैं। देखो इधर क्या था, इधर हमारे पास में इस हायर टाइम फ्रेम के और ब्रेकर ब्लॉक का सपोर्ट था इधर मार्केट को, ठीक है। और सबसे मेन चीज कि इधर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी, इसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी हंट होनी थी। सेम चीज यहाँ पे भी थी, इसकी लिक्विडिटी भी हंट होनी है, क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं आई अभी तक यहाँ पे, ठीक है। मार्केट कोई भी ऐसे ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफईडी से नहीं गिरा है ताकि हम इसको एज ए एमएसएस की तरह यूज कर सके, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एमएसएस, ये हमारा जो एमएसएस है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमने इसको 1 मिनट का इंड्यूसमेंट ही कंसिडर किया है बजाय एमएसएस के, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई ऑर्डर ब्लॉक की, हमें स्कोप बना के दिया, लेकिन इधर हमारे पास में डबल कंफर्मेशन क्या थी, इधर हमारा ईएमए सेटअप भी यूज हुआ और इधर हमें हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन इधर हमारे पास में ना तो कोई हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, ना ही कोई हमारा ईएमए सेटअप का सपोर्ट था।
तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो है लो प्रोबेबिलिटी हुआ और मार्केट ने इसका सेल हंट किया, थोड़ा फॉल दिया, देन अगेन रिवर्स हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से जो है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए आपको क्या चीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, कि हायर टाइम फ्रेम का कोई भी ऐसा एरिया जो आपको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेड को एक बहुत ही ज्यादा विन रेट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब एक हाई विन रेट चाहिए आपको, एक हाई मतलब कुछ जीतने के चांसेस आपके ज्यादा हो किसी ट्रेड के अंदर, तो वहां पे आप कोशिश ये करो कि आपके लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ में हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कोरिलेट कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, ताकि आपका जो ट्रेड है वो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। समझ रहे हो? इसकी वजह से जो है ये ट्रेड हमारा सक्सेस हुआ और ये हमारा अनसक्सेस हुआ। ठीक है, इसलिए बोलते हैं लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ए प्लस सेटअप और यहाँ पे ए माइनस सेटअप। ठीक है, ये इतना फर्क होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे कल के दिन पे ये दो ट्रेड बने, सॉरी तीन ट्रेड बने, एक हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, तो हमारे दो स्टॉप लॉस गए और एक हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में आया। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 1:3.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में दिन को क्लोज करते हैं। समझ रहे हो? रिस्क रिवॉर्ड रेशो यही आपका सबसे बड़ा एक अस्त्र होता है इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव उसके लिए मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, स्कैल्पिंग से अपन कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट है, सस्टेनेबल एक काम माइंड के साथ में अगर शांति से रिटर्न बनाना है इस मार्केट में, तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, एक सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी 50 के यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर की, कल के ट्रेडिंग की। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग जो है इस बॉस को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, जो कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो मैं इसको यहाँ पे एज ए टारगेट को यूज करने वाला हूँ एज ए नेक्स्ट लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि हमारा 70 से 80 पॉइंट का हमारा टारगेट निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए। चलो ये तो हमारी बात हो गई निफ्टी 50 की यहाँ पे। अब बात करते हैं बाकी इंडेक्सेस के बारे में भी और देखते हैं वहां पे कि एक्चुअल में क्या चीज आपको देखने को मिल रही है। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी बैंक से। ठीक है, कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे निफ्टी बैंक में एक्चुअल में हो क्या रहा है 4 ओवर में यहाँ पे बॉस हुआ था। ठीक है, अब बॉस तो हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट अगर ऊपर गया तो बिना कोई कंफर्मेशन दिए यहाँ से ऊपर गया ये। तो ये जो बॉस है वो एक्चुअल में बॉस नहीं है देखा जाए तो, मतलब कि ये ट्रैप हुआ है बायर्स के लिए। तो देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जैसे ही यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा, मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को टारगेट करने आएगा। और आपके सामने दिख रहा है बहुत बड़ा जो ये टारगेट है वो निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि मार्केट जो है आपको ये फॉल दिखा सकता है। और ध्यान रखना जियोपॉलिटिक्स न्यूज यही आएगी कि ऐसे कोई न्यूज आएगी कि मार्केट बड़े गैप डाउन 500 1000 ऐसे गैप डाउन देके मार्केट जो है साफ कर जाएगा पूरे इस लिक्विडिटी को, जितने बायर्स हैं उन सबको खा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, ऑलमोस्ट मार्केट को लगे हैं यहाँ पे 44 डेज। तो मार्केट जो है ये फॉल करने में ज्यादा दिन नहीं लगाएगा। ध्यान रखना इसका हाफ से भी हाफ डेज मार्केट लेता है अगर मार्केट को लिक्विडिटी हंट करनी होती है। 44 डेज है, इसका हाफ कितना हो 22 का भी हाफ कितना होता है ऑलमोस्ट 10 से 12 डेज, मतलब सिर्फ 2 वीक लेगा मार्केट उसको गिराने में। ध्यान रखना इतने बड़े फॉल एकदम से आते हैं और आपको जो है मौका भी मार्केट निकलने का नहीं देता है। जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे हुए होते हैं उनको मौका नहीं मिलता है कि वो निकल पाए, और इस तरीके से जो है मार्केट गैप डाउन खुल के मार्केट को खा जाता है, बायर्स को खा जाता है। ठीक है, इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखें। इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसे कोई चिल्लर वाला गेम नहीं है कि हाँ कोई भी आया और मार्केट में पैसा बना के चला गया। ठीक है, असली रुख किसने देखा ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स क्या है 2020 के बाद आए हैं, और 20 के बाद आने वाले क्या है यहाँ पे उनको पता ही नहीं है कि मार्केट कितना ब्रूटल भी हो सकता है और कितना अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, वो दोनों चीज अच्छा कैसे 2020 के बाद की रैली बहुत अच्छी, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिख रहा है 4-5 साल से। ठीक है, और ब्रूटल कैसे, ब्रूटल ऐसे कि भाई मार्केट जो है क्रैश, जैसे कि कोरोना हो गया, 2008 का क्रैश हो गया, और भी बहुत सारे क्रैशेस जो है आपको देखने को मिले हैं मार्केट में। तो वही चीज है, ब्रूटल ऐसे होता है कि गिरता है तब ऐसे जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, वक्त बदल दी जज्बात बदल दी वाला सीन है ना, वो चीज आपको दिखाई देता है मार्केट में। ठीक है, संभलने का मौका नहीं देता। उस टाइम में पैनिक करने के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह सोचे कि हाँ भाई मैंने इन्वेस्ट कर रखा है तो ठीक है पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लेके सोचोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो चीज है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या बोलते हैं इसमें अपना जो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो क्या बोल रहा है। तो उसके लिए देखो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो 15 मिनट का यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो रखा है, और इंड्यूसमेंट होने के बाद में यहाँ पे जो है अब हमारे पास में क्या मौजूद है, इधर हमारे पास में मौजूद है
कि हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे कोई कंफर्मेशन देखें। अब देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको प्रॉपर तरीके से। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का, ठीक है। मार्केट ने मुझे कितनी बार कंफर्मेशन दी, तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन दिया, ठीक है। और मार्केट ने मुझे क्या दिया, यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं करा। मार्केट ने एक बार दो बार स्टॉप लॉस हंट किए, देन मार्केट ने यहाँ पे आपको एक बार और कंफर्मेशन दिया, जो शायद कुछ यहाँ पे दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार के लिए, जस्ट ए मिनट। देखो यहाँ पे कहीं पे दिया था ये, देखो ये रहा। यहाँ पे अगेन मार्केट ने कंफर्मेशन दिया, अगेन मार्केट नीचे आ गया। तो मैं आपको यही चीज आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। देखो मार्केट ने यहाँ पे जो है वो चीज करके दी है आपको, कैसे करके दी है यहाँ पे समझना। देखो मार्केट ने जो है हमें यहाँ से फॉल दिया। अब ये फॉल कहाँ से आ रहा है, कोई एफपीजी से आ रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, तो हाँ जी आ रहा है। ये मार्केट गिरा, गिरते गिरते मार्केट नीचे गया। मार्केट ने क्या किया, इस पुल बैक के ऊपर क्लोजिंग दी। कहाँ दी क्लोजिंग, जाके हमें क्लोजिंग दी। ये वो यहाँ पे भी लिक्विडिटी हंट हुई, कोशिश कर रहा है मार्केट नीचे गिरने की, लेकिन फाइनली मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब क्लोजिंग के वक्त क्या हमारे पास में कोई एफपीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक जो था वो पेंडिंग था क्या? तो अगर आप लोग देखोगे इस पूरे लैग में हमारे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये एफपीजी यूज हो चुकी थी ऑलरेडी। एफपीजी ऑलरेडी यूज हो चुकी थी। ध्यान रखना इस चीज का कि एफपीजी ऑलरेडी यूज हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास में एक डाउट से चलता है, मतलब कि भाई मार्केट में ये क्या है, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। क्यों है ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है कि एफपीजी को यूज कर लिया। मतलब एक फ्रेश जो बायर्स थे उनकी जो है अभी तक पेंडिंग, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब फ्रेश बायर्स अभी तक मौजूद नहीं है। अगर आप इधर देखोगे तो इस पे भी जो एफपीजी है वो ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुकी है। नीचे जाओगे तो कुछ भी नहीं है मौजूद, देखो इधर भी कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, सिर्फ ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे भी मौजूद है, वो भी अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है अभी तक तो, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से बाइंग दिखाई है आपको, मार्केट ने यहाँ पे आपको एक और कंफर्मेशन दी है। अब मैं कहना चाहूँ तो आपको ये कह सकता हूँ कि भाई आप क्या करो, मैं आपको जो बोला था कि डबल कंफर्मेशन लेना है, तो वो चीज ऐसा है कि भाई यहाँ पे आपने क्लिक किया और अब इधर इधर से आप बाय कर लो, इधर आपको स्टॉप लॉस लगा लो। तो वो गलत था कहना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गलत क्यों है, क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी इतनी वैलिडिटी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जब तक एफपीजी ही नहीं, आपके पास में एक प्रॉपर एक फ्रेश एफपीजी नहीं है, तब तक उस ट्रेड में एंट्री करना रिस्की होता है। और आप इतना बड़ा रिस्क लो फालतू में, ऑलमोस्ट आप कम से कम 150 पॉइंट का रिस्क लो, तो क्या मतलब निकलेगा उसका, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको ऐसा ट्रेड लेना चाहिए। मैं खुद अवॉइड करता हूँ, मैं भी एंट्री करके बीटीएसटी में कैरी फॉरवर्ड कर सकता था बाय साइड के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात हमें पता है कि यहाँ पे क्या चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हम लोग थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि जब मार्केट में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं है तो उसको अवॉइड करना ही बेस्ट है। बाकी जिसकी इच्छा हो वो कर सकता है, ऐसी मनाही नहीं है। छोटी क्वांटिटी के साथ में ले सकता है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जानना मैं एनालिसिस को शेयर कर रहा हूँ, जस्ट एंड जस्ट एनालिसिस शेयर करता हूँ। बाकी कुछ भी कुछ टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। चलो, ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की यहाँ पे कि हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, हमें इंतजार करना है इसकी लिक्विडिटी का लेने का, और ठीक है। बाकी अगर जाएगा यहाँ से जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मार्केट में कंफर्मेशन तो आ चुकी है, डबल कंफर्मेशन तो आ चुकी है, ठीक है, वो चीज़ है। सेंसेक्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो सेंसेक्स में क्या सीन चल रहा है, देखो सेंसेक्स में थोड़ा सा मामला टिपिकल है। कैसे टिपिकल है वो समझते हैं। यहाँ पे 4 ओवर का बॉस हुआ था, देन उसके बाद मार्केट ने हमारा 4 ओवर का इंड्यूसमेंट भी कल कर लिया और 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप कर दिया। अब इस 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक को हमने रिफाइनमेंट किया 15 मिनट के ऊपर, तो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आया ये वाला लेटेस्ट में। इसके ऊपर भी मार्केट ने टैप कर दिया। अब इसको भी हमने रिफाइनमेंट किया 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। तो लेट्स सी कि 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे क्या ये टैप हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार के लिए हम लोग इसको, ठीक है। देखो आज की वीडियो लंबी इसलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओ कि मार्केट में नेक्स्ट वीक बहुत कुछ होने वाला है, आपको पता रहना चाहिए। इस महीने के अभी तो 5 दिन बाकी है पूरे पूरे, कल अगले वीक में कोई भी ऑफ नहीं, पूरे 5 दिन मार्केट खुला रहेगा, ठीक है। अब देखो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या है कि ज्यादा सेलिंग किस में आई है, इस वीक में आई है। तो आपको इस वीक को एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज करना है, मतलब ये मेरा क्या रिफाइनमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या इसको टैप किया क्या, तो आप लोग चेक करेंगे कि जी नहीं, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। ये सिंगल लेग में मार्केट नीचे गिरा है, तब तक पुल बैक क्रिएट नहीं हुआ है। और मार्केट अगर यहाँ पे ये एमएसएस कर भी रहा है तो ये फेक है। ये क्या है, फेक है। मार्केट में क्या होगा, फॉल आएगा और ये लिक्विडिटी हंट होने वाली, मैं सॉरी, ये लो जो है वो हंट होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब सेंसेक्स गिरेगा, निफ्टी भी गिरेगी, निफ्टी गिरेगी, बैंक निफ्टी भी गिरेगी, सब सारे गिरेंगे फिर वो, ठीक है। निफ्टी में भी और हमें पता है कि भाई मार्केट को जो है वो लो हंट करना है, ये वाला लो हंट करना है,
क्योंकि मार्केट में ये जो MSS हुआ है यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं है, तो ये लिक्विडिटी इधर भी हंट होगी, ये लिक्विडिटी इधर भी हंट होने वाली है। ठीक है। बात करते हैं उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चीज है कि भाई अब हमें सेंसेक्स में तो क्या करना है, हमने हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और वो क्या है, वो फोकस हमें करने की जरूरत क्या है वो समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो सेंसेक्स में जो है मेन चीज ये है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेंसेक्स में मेन चीज क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पे आपको एक बार इसके नीचे क्लोजिंग दे 4 ओवर के नीचे, उसके बाद जो है हम लोग कुछ और चीज देख पाएंगे यहाँ पे कि जब मार्केट नीचे आएगा हमें कंफर्मेशन मिले ताकि हम लोग बाय करके जा सके। ठीक है, ये तो हो गई सेंसेक्स की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा फिन निफ्टी के बारे में। देखो फिन निफ्टी में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे मिली है उसके बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया था ना इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो मार्केट में यहाँ पे देखो क्या चीज हुई थी। मार्केट में इधर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी जो कि मार्केट में, और इसी चीज एक थोड़ा सा वो कर दिए पैदा कि भाई मार्केट जो है फॉल कर सकता है। वो क्या है, मार्केट ने जब इस ऑर्डर ब्लॉक को रिट्रेस किया था तो यहाँ पे एक ERL लिया था, देन मार्केट ने अगेन एक ERL लिया, लेकिन जब इसके ऊपर क्लोजिंग करी तो इधर एक भी एफजी मौजूद नहीं थी दोस्तों। ये एफजी माइनर है, मतलब इनसाइड बार वाली एफजी जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, ध्यान रखना कभी भी। ना ही कोई इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट इसका लो काटा ही नहीं कभी, और बिना लो कट करे मार्केट ने 4 ओवर का क्या कर दिया है यहाँ पे, बॉस कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, 4 ओवर का बॉस कर दिया। इतना ही नहीं, मार्केट ने एक प्रॉपर इंड्यूसमेंट के नीचे, 4 ओवर के प्रॉपर इंड्यूसमेंट के नीचे विद एफजी एक क्लोजिंग भी दे दी है दोस्तों। यहाँ पे कितनी आई है, 395। ठीक है, तो क्लोजिंग विद एफजी मार्केट ने दे दी है। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे थे कि फाइनल लिक्विडिटी का, वो इधर पेंडिंग चल रहा है। वो इधर क्या चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है। मतलब कि अब इधर क्या हो सकता है फिन निफ्टी के अंदर, इधर सिंपल सी चीज है, ये जो हमारा मेथड है 0.26 एंट्री स्टॉप लॉस के लिए, ये वाला जो एरिया है 6 वाला, 0.618 वाला ये एरिया, मतलब 180 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है इसके अंदर। और टारगेट क्या निकल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट मान लो आप, तो इसके नीचे क्लोजिंग भी तो करेगा ना 4 ओवर कैंडल, तो क्लोजिंग कैंडल चाहिए हमें, तो 2000 पॉइंट का टारगेट और 200 पॉइंट का स्टॉप, मतलब 1:10 का जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आ रहा है। और इस ट्रेड को जो है हम लोग लेने वाले हैं। मैं कोई भी कॉल टिप्स कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना, जस्ट एंड जस्ट मेरी क्या है, एनालिसिस है ये। तो मेन फंडा ये है कि हमें सेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई सेलिंग में भी हमें मौका मिल सकता है, और एक अगर आपको ट्राई करना है तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आप इतना रिस्क बियर कर सकते हैं तो, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके एक्सपायरी 4 ओवर टाइम फ्रेम का, तो मैं अगले मंथ की ही एक्सपायरी ऑब्वियसली बात हमें लेनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो हम जो है 25 नवंबर की एक्सपायरी पे जाएंगे और चेक करते हैं यहाँ पे 25 नवंबर की एक्सपायरी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। या दिसंबर आ गया, हाँ 25 नवंबर की एक्सपायरी को देखते हैं। तो प्रीमियम आपके सामने नजर आ जाएंगे कितने के प्रीमियम है भाई साहब ये। चलिए इसमें गलत दिखा देता है, एक बार मैं इसमें चेक करता हूँ एक बार। फिन निफ्टी, ओके, फिन निफ्टी इंडेक्स, और इसका जो है हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन करते हैं और हम लोग जाते हैं यहाँ पे 25 नवंबर की। तो जी हाँ, देखो यहाँ पे देखो 335 और 366, हम लोग इन द मनी थोड़ा सा, सॉरी आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं। अगर हम लोग जो है ऑब्वियसली बात है इतना दूर का प्रीमियम उठा रहे हैं, इतना दूर का हमारा टारगेट है, तो हम जो आराम से 2 से 3 इन द मनी भी जा सकते हैं। कितना लंबा टारगेट है यार हमारा, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो हमारा टारगेट ऑब्वियसली 25,500 का है। तो अगर मैं डीप इन द मनी भी जाता हूँ, ठीक है, पुट के, और देखो इनमें प्रीमियम देखो आप, इनके प्रीमियम 1264 के हैं, इसको 81 के हैं। अभी इनमें तो कुछ है ही नहीं, पोजीशन सी बिल्डअप नहीं, लेकिन इसमें पोजीशन बिल्डअप अच्छी खासी है। 26,500 पे आराम से आपको दिखाई दे रहे हैं। 81 रुपये का प्रीमियम है मात्र, तो अपन इसको उठा सकते हैं 81 वाले वाले, इसका डेल्टा बहुत कम है। वो आपकी चॉइस है, देखो डेल्टा तो बढ़ जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको टारगेट इतने लंबे हैं तो आपके आराम से क्या होते हैं, डेल्टा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकल के आ जाते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि अगर आपका 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो तो आप इन द मनी उठाओगे तो फायदे में रहोगे। 25,500 का है ना आपका, तो अगर आप 26,000 का भी उठाते हो ना यहाँ पे भी, तो आपके फायदा है। ठीक है, 500 पॉइंट का गैप है ना, अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। तो मैं अगर 26,000 को उठाऊँ तो वो भी सही है मेरे लिए, और अगर मैं 26,500 को उठाऊँ तो वो भी मेरे लिए सही है। 0.14 के डेल्टा के हिसाब से अगर मैं 200 का निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है 28 पॉइंट का आएगा। अब 28 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो आराम से आप लोग बियर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ठीक है, और उसके कंपेरिजन में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2000 से
0.14, तो मुझे मिलेंगे 280 पॉइंट। तो 280 पॉइंट जब मेरे लिए क्या होंगे, सही भी होंगे यहाँ पे, और जो है मुझे आराम से पूरा मोमेंटम भी कैप्चर करने को मिल जाएगा। अब मेन चीज क्या है, इन द मनी सॉरी आउट ऑफ द मनी उठाने का फायदा क्या मिल रहा है अभी यहाँ पे, कि आपको जो 200 पॉइंट आपको स्टॉप लॉस दिखाए ना, इतना बड़ा स्टॉप लॉस दिखाया 200 पॉइंट का, तो आपको जो स्टॉप लॉस है प्रीमियम के अंदर वो छोटा हो जाएगा, ताकि आप क्वांटिटी कम लेके अपने अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप सपोज करो अभी आप उठाओगे यहाँ पे 25 नवंबर में 335 रुपए का, अब इसका डेल्टा है 0.40 का, तो अगर आप 200 को मल्टीप्लाई करोगे 0.40 से, तो आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 80 रुपए का आएगा। अब 80 रुपए के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा अपना जो है रिस्क, ठीक है, और वहां पे आपको 28 रुपए के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे कम क्वांटिटी में कम रिस्क को भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर आप यहाँ पे एक लॉट लेते हो तो आपको 80 रुपए के हिसाब से लॉस देना पड़ेगा, और अगर आप वहां पे जो है क्या बोलते हैं थोड़ा आउट ऑफ मनी उठाते हो, तो 28 रुपए के आपको हिसाब से एक लॉट के ऊपर रिस्क देना पड़ेगा। हाँ, रिवॉर्ड भी उतना ही मिलेगा, लेकिन आप ये समझो कि रिवॉर्ड तो दोनों में बराबर मिलने वाला है, लेकिन रिस्क जो है ना आपका पर लॉट के ऊपर वो कम हो रहा है ना यहाँ पे। उसका कितना फर्क पड़ रहा है सोचो आप, हाफ का भी हाफ थोड़ा फर्क पड़ रहा है ना आपको वहां पे रिस्क देने में पर लॉट के ऊपर। तो वो चीज लॉट आपको पर लॉट एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा, कैसे भी कर लो आप लोग, तो वो चीज है, समझ रहे हो। तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सिंपल सी चीज है कि आप एक रिस्क डिसाइड कर लो कि मान लो कि मुझे जो है इस ट्रेड में 20,000 का रिस्क लेना है। अब 20,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 28 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं 714 क्वांटिटी यहाँ पे लेने वाला हूँ फिर निफ्टी के अंदर। कुछ इस तरीके से जो आप लोग प्लानिंग करके इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। चलो ये बात हो गई फिन निफ्टी की, हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, टारगेट किधर का रखने वाले हैं, वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है प्रॉपर वे में। और 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ है, और इधर भी प्राइस ने 4 ओवर का इंड्यूसमेंट तो कर ही दिया जैसे कि आपको मैंने बताया। और इधर जो इसका ऑर्डर ब्लॉक है वो किधर है, फिलहाल के लिए इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो नीचे यहाँ पे बैठा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो प्राइस अभी क्या कर रही है, 15 मिनट पे यहाँ पे जो है नीचे की तरफ ही मूव कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखा जाए तो प्राइस ने वो इंड्यूसमेंट लेने के बाद में अभी तक तो एक जो है ईआरएल यहाँ पे मार्केट ने लिया है। क्या लिया है, एक ईआरएल यहाँ पे मार्केट ने हंट किया है। देन उसके बाद यहाँ पे जो अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास में प्रॉपर वे में। अभी तक तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि इसकी लिक्विडिटी मार्केट जो है वो हंट करने के लिए जाने वाला है, तो हम लोग जो है प्लानिंग जरूर करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। ये बात हो गई हमारी फिन निफ्टी के बारे में यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हमारा यहाँ पे क्या बताएं मिड कैप। तो मिड कैप में तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे देखोगे ये हमारा चौक स्वीप हुआ था, तब से मार्केट फॉल ही कर रहा है, और इसका जो बॉस है 4 ओवर का वो भी काफ़ी ऊपर है, तो इसमें तो इंतज़ार करना ही सबसे बेस्ट है। सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा तभी आपको वो प्लानिंग करनी है, तब तक मिड कैप को अवॉइड करने में आपकी भलाई है, ठीक है। सिंपल चीज़ है। अब बात कर लेते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी, कि उसमें देख लेते हैं कि वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ अपग्रेड या कुछ हमें जो ट्रेड में जो है कुछ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है क्या, ठीक है। चलो देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे यूएसडी कैड से। यहाँ पे देखोगे 4 ओवर में इंड्यूसमेंट सही है, अभी तक पेंडिंग चल रहा है। गोल्ड में जैसे कि मैं आपको बोलता कि यहाँ पे जो है बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, और ये बाइंग जो है स्लोली स्टडी आएगी, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा। किसकी तरह, सी एच एफ जेपीवाई की तरह। जैसे यहाँ पे यही चीज हुई थी, यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफी लोग जो है यहाँ पे गोल्ड के अंदर क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती जाएगी, ठीक है। और जैसे सी एच एफ जेपीवाई मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, देन अगेन बीच में बड़ी बड़ी कैंडल्स बन के मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। वैसे ही वैसे यहाँ पे गोल्ड में भी क्या होगा, हमारा यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर निकल सकता है फिर उसके बाद, ठीक है। इसके लिक्विडिटी हंट होने के चांसेस थोड़े कम है, बाकी देखते हैं अभी तक, ठीक है। बिटकॉइन की बात करूँ, बिटकॉइन अभी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें हमारा अल्टीमेट टारगेट नीचे का ही रहने वाला है, ध्यान रखना। जीबीपी एनजेडी की मैं अगर बात करता हूँ, देखो ध्यान रखना, बिटकॉइन अगर यहाँ से ऊपर निकल के चल भी जाता है ना, तब भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ध्यान रखना, अगर ये बॉस कर भी देता है तो भी घूम के मार्केट नीचे जरूर आएगा, और इसकी लिक्विडिटी हंट करनी ही पड़ेगी मार्केट को, ठीक है। ओके, तो ये बिटकॉइन का हो गया। जीबीपी एनजेडी की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्राइस जो है अपने 4 ओवर के डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुका है। यहाँ पे हमारा एसएल हंट हो चुका था 1:2 के ऊपर देने के बाद, ब्रेक इवन पे रखने के बाद हम ब्रेक इवन पे क्लोज कर चुके हैं ट्रेड को, और हमारा उसके बाद मार्केट ने एसएल हंट किया, ठीक है। और उसके बाद आता है यूरो एनजेडी। यूरो एनजेडी के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट तो कर ली है, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब देखते हैं 15 मिनट पे कोई कंफर्मेशन मार्केट ने दिया है क्या फिलहाल के लिए, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हमारा लो ब्रेक हुआ था, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो क्या ये जो हाई है यहाँ से मार्केट जो गिरा है, तो क्या यहाँ पे कोई पीछे प्रीवियस में हमारे पास कोई एफ कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था क्या,
तो आप लोग देखोगे इधर मार्केट के पास में ये तो ऑर्डर ब्लॉक था और ये हमारे पास में क्या थी, इधर एफपीजी मौजूद थी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया है, किसका यूज़ किया है, ऑर्डर ब्लॉक का यूज़ किया है। तो क्या ये एमएसएस हमारा वैलिड है कि यहाँ पे, जी चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, इधर हमारे पास में जो परफेक्ट तरीके से एमएसएस तो अभी तक नहीं हुआ है। इसमें अभी तक इंतज़ार करेंगे हम लोग और भी ज़्यादा वापस, इसकी लिक्विडिटी हंट होगी तो हम लोग इंतज़ार करेंगे इसके अंदर भी। ठीक है, इस लिक्विडिटी हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। जीबीपी एयूडी की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इधर मार्केट में क्या है, इधर मार्केट में ये जो बॉस है ये नीचे पेंडिंग चल रहा है और इसके ऊपर की लिक्विडिटी भी पेंडिंग चल रही है। मार्केट बिना कंफर्मेशन दिए नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो रिवर्स में पॉसिबल है ट्रेड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे बाद में। एयूडी एनजेडी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मार्केट में क्या चल रहा है, इंड्यूसमेंट हुआ था, उसके बाद जो बॉस अभी तक पेंडिंग चल रहा है। यूरो कैड की बात करूँ तो इधर जो है मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंट करी थी। लेट्स सी यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। देखो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे प्रॉपर एमएसएस नहीं हुआ है, इसकी लिक्विडिटी हंट होना चाहिए वापस, और वही मार्केट करने में भी है। मार्केट अब क्या कर रहा है, घूम के वापस आ रहा है। ये जो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था वो ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम कर रहा है और रिट्रेस करके मार्केट नीचे गिरने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनजेडी जेपीवाई की बात करेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे भी इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है दोस्तों। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ अगर मैं इधर, तो इधर मार्केट में क्या चल रहा है, लेट्स सी। इधर मार्केट में इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग थी हमारे पास में, इसमें भी इंतज़ार ही करना है। यूएसडी सीएनएच के अंदर भी इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, इंतज़ार करेंगे। एयूडी यूएसडी के अंदर क्या चल रहा है यहाँ पे, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है साइडवेज में लटका हुआ है। एनजेडी यूएसडी जो है फिलहाल मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप कर दिया, जिसकी मैं आपको बात कर भी रहा था। अब मार्केट जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ चुका है। अब हमें प्रॉपर तरीके से जो है कंफर्मेशन का इंतजार करना है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर तो। और यूरो यूएसडी की अगर मैं बात करूँ इधर, तो यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, पर हम इसमें इंतजार करेंगे। इसमें कुछ भी ट्रेड प्लान मत करना, फालतू में आपके ऐसे जाएंगे, यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा। और डाउ जोन्स अच्छा खासा पॉजिटिव बंद हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नेगेटिव बंद हुआ है यहाँ पे। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा नेगेटिव है, 150 पॉइंट काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी देखते हैं ओपनिंग कैसे आती है मंडे को। बाकी डाउ जोन्स तो अच्छा पॉजिटिव बंद हुआ है, थोड़ा सा इम्पैक्ट तो रहेगा पॉजिटिविटी का। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा मार्केट मंडे के दिन पे, बाकी चांसेस ज़्यादा फॉल के रहेंगे यहाँ पे। यूरो अगर मैं यूरो कैड की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे ये हमारा यूरो कैड ही है ना, यहाँ पे लास्ट टाइम का मार्केट का लो किधर था, ये वाला लो था ना यहाँ पे। ठीक है, लग तो ऐसा रहा है मार्केट यहाँ पे चौक करने वाला है इसके अंदर। ठीक है, फिर भी हमें ध्यान रखना थोड़ा बहुत कि भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक तो इंतजार करना है कि भाई पहले ये वाला लो कटे, देन उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे आगे की तरफ का। ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे मैंने आज थोड़ी वीडियो डिटेल में बना दी आप सबके लिए, क्योंकि सब कुछ क्या है, मैंने आपको एक एक चीज़ बारीकी समझा दी है। और हमारा जो फिन निफ्टी में जो अपॉर्चुनिटी है वो मैंने आपको समझा दी है कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है फिन निफ्टी के अंदर भी, ताकि आपको पता रहे आप किस बेसिस के ऊपर जाने वाले हैं और आपका आगे का प्लान क्या हो सकता है, वो आपको वहाँ पे पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें आप सभी लोग, ताकि आपको पता रहे कि मार्केट में जो है कुछ भी जैसे न्यूज़ आती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आपको देखने को मार्केट में मिलेगा। ठीक है, चलो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इतनी मेहनत जो लगी है वीडियो बनाने में उसको प्लीज़ आप अप्रिशिएट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस पूरी मिल सके स्टॉक मार्केट के करियर के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।